ये पूरा बाढ़ का स्थिति में या ढहा कटाव की स्थिति में। लेकिन उसके पहले जो तैयारियां होती है, जो उसमें लाखों का करप्शन और गबन होता है, उनको आप लगाम लगाइए ताकि जो पैसा इनके लिए आता है वो सही मात्रा में इन तक पहुंच सके, ताकि उस पैसे का उचित लाभ जो है वो इन तक आए और उस लाभ को उठा सके। और यहाँ के जो जवान हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जो बिहार का भविष्य और इतिहास बदलना चाहते हैं उसमें ये कामयाब हो सके। आप भी पढ़ लिख कर उस कुर्सी पे बैठे हैं तो क्या इनका सपना नहीं साकार कीजिएगा? बिहार को जानबूझकर क्यों डुबाया जाता है? और डुबाया इसलिए जाता है कि बाढ़ में भ्रष्टाचार किया जा सके। तो कुछ लोग हैं, ये पढ़ने की उम्र है इनकी, लेकिन जानेंगे कि आखिर इनका घर इस कटाव से कितनी दूरी पर इनका घर आता है। 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे गांव है, हमारा घर वहीं है। अच्छा, 200 मीटर की दूरी पे है। अब यहाँ से फासला काफी कम हो चुका है। अब ये अगर पानी का जलस्तर बढ़ेगा तो आपके घरों को अपने अंदर समेट लेगा। लेकिन उस परिस्थिति में आप लोग कैसे जीते हैं? उस परिस्थिति में कोई व्यवस्था यहाँ नहीं होता है, अपने घर द्वार पर बैठे रहते हैं। व्यवस्था सरकार से भी कुछ भी नहीं मिल पाता है यहाँ, खाली अपने आते हैं जाते हैं, नाव से आते हैं घूमते हैं बस। बाकी जो आप की बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की और भी जो बाकी जो चीजें हैं वो कैसे चलता है यहाँ पे? शिक्षा का स्कूल का स्थिति इतना डाउन है कि नहीं जल है, न नल है, न शौचालय है, कुछ भी पानी पीने के लिए दूसरा गांव में जाते हैं। न मास्टर आते हैं, कुर्सी पे खाली कुर्सी तो न कोई फोन पे लगा है, कोई आते हैं। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? हम 11 क्लास में हैं। 11th क्लास में पढ़ते हैं। जब बाढ़ आता होगा तो वो तो ना स्कूल देखता होगा, ना तो अस्पताल देखता होगा, ना आपके घरों को देखता होगा, उस सबको डुबा देता होगा। तो उस ये जो समय अंतराल है डूबने का, वो कितने महीने तक ये आपका जो बाकी चीजें दिनचर्या की कब तक बाधित रहती है? कितने महीने आप परेशान रहते हैं? 1.5-2 महीना से 1.5-2 महीने रहते हैं। पानी आते हैं 1-1.5-2 महीने के बाद ले 1.5-2 महीना। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर में। तो जब बाढ़ आ जाता है तो उस वक्त आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग उस समय बाढ़ आ जाता है तो बांध ढा लेते हैं, और यहाँ जो लोग रहते हैं हमारे बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं यहाँ पर, तो बहुत डर बाढ़ में वो लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पे? रहते हैं किसी छत पर चढ़कर, मचान गाड़ कर। अच्छा। और डर के जीते हैं कि कभी हम लोग घर पानी में गिर जाए। डर रहता है हमेशा, रात भर कोई सो नहीं पाता है। डर रहता है हमेशा, बना रहता है कि हम लोग गिर जाएंगे हमेशा। अब कुछ दिन तो ये डर है यहाँ के लोगों के अंदर, जिस डर के साथ यहाँ के लोग जी रहे हैं, क्योंकि ये छात्र थे। अब यहाँ के बुजुर्गों से जानेंगे, उस तरफ यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बैठे हुए हैं। आखिर शिक्षा व्यवस्था तो बाधित होती है, और शिक्षा व्यवस्था ये 2 महीना इस बिहार को कैसे पीछे लेके जा सकती है? अगर यहाँ के बच्चों को सही समय पे सही शिक्षा ना मिले तो आप सोचिए कि कैसे। उसके पहले यहाँ की सरकार का जो दायित्व है, उनका दायित्व बनता था कि बाढ़ से पहले जो विधि व्यवस्था है इस इलाकों का दुरुस्त किया जाए। तो छात्रों के जुबानी जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनके जुबानी आपने देखा और समझा कि शिक्षा व्यवस्था का स्तर और 2 महीने कैसे पढ़ाई बाधित रहती है। लेकिन उनके गार्जियन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताइए बाबा, काफी उम्र आपका हो रहा होगा इस गंगा के पानी को कई गांवों को अपने अंदर समेटते हुए। उस समय में आप लोग जो जिस डर से जीते हैं वो डर आप बताइए, ताकि जो सरकार कान बंद करके और आंख बंद करके बैठी हुई है तो वो सुने आपकी बातों को, और बाढ़ आने से पहले जो तैयारियां होती है उसको कर सके। अरे बाढ़ इधर भोज में जौन की दियर तो ले कोई बाकी घरों जाकर तैयार पर जल्दी ही जाइए। आइए, चलिए, बाढ़ तो आता है, कोई ये पहली बार तो नहीं है कि बाढ़ नहीं आता है। कई बार आपने उस बाढ़ को देखा होगा, आपके पास से बाढ़ गुजरता है। वो 2 महीना, जैसे छात्र आपके बच्चे बता रहे थे कि 2 महीना तक हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर किसी का तबीयत खराब होकर कहीं ले जाना हो तो उस समय भी परेशानी होती है। तो उन परेशानियों के समय से जो समस्याएं आप लोगों को होती है वो हम सरकार को बताना चाहते हैं, ताकि सरकार पहले से आप लोगों के लिए जो विधि व्यवस्था है वो दुरुस्त कर सके, और उस विधि व्यवस्था के नाम पे जो फंड आता है उसमें करप्शन ना हो सके, वो सही फंड आप तक पहुँचे। तू बतावे वाला गलती बताओ, अपन सही बताओ तेरा सा लड़का बतावे वाला सही बताओ, कौन गलती बताओ। अरे पढ़ाई कहाँ होता सरकार? अच्छा, पढ़ाई सही होत नहीं है, मास्टर लोग आप लोग, मतलब ये कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है? 10 बरिस से यहाँ कौन पढ़ाई वढ़ाई में अथी नहीं है। यहाँ जनता अपन मर रहा बिया, जो पैसा वाला बा, फॉरवर्ड क्लास के बा, उ लड़का अपन ले गाँव इस गंगा की चपेट में आते हैं। यहाँ दामोदरपुर पंचायत है, बहुत लम्भर पंचायत है, नौरंगा बगल में है, यूपी में, ये सब आ जाता है।
अच्छा, हाँ 14 वार्ड कितने है। यहाँ पे वोटर होते होंगे आपके, आप लोग के इस गंगा के जलस्तर से जो प्रभावित होते हैं? तो 5,000 से ज़्यादा होगा। 10,000 है। 10,000। तो 10,000 वोटर अपने आप में मायने रखते हैं। और इस विधानसभा और इस आरा के लोकसभा के जो सांसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं वो भी आपके लिए 5,000 वोट मायने रखता है। इस 5,000 वोट के बदौलत आप उस पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं और उस विधानसभा में आप जाके बैठते हैं, तो इनकी अहम भूमिका होती है। लेकिन बाढ़ से पहले इन लोगों के लिए आप व्यवस्था क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि दर्द भरी जो दास्ता है यहाँ के लोगों की, आपने जवान जो बच्चे हैं उनके जुबानी आपने सुना कि क्या दर्द है, और ये 10 सालों से है। और आप 2 टर्म से आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर सियासी दावपेच खेला जा रहा है इन लोगों के साथ में। क्योंकि बाढ़ से अगर पहले अगर इन लोगों के लिए अगर आप व्यवस्था करा दें तो काफी कुछ हो सकता है चाचा। अगर बाढ़ से पहले अगर व्यवस्था किया जा सके हो तो जाएगा, कोई सुधार हो जाएगा तो कहीं ना बच जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, सरकार पे हमला किस जमीन चीज़ से हमको होगा? माने जगह जमीन हम लोग के दीजिएगा ना। क्या लगता है कि धरना से हो जाएगा? धरना से उसका सॉल्यूशन समाधान निकल सकता है? धरना निकल से सकता है, कहीं नहीं निकल सकता है। कैसे निकलेगा धरना 10,000 से? आदमी जाएगा तो सरकार को तो कुछ ऐसे उठाना पड़ेगा ना जी। उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? 10,000 आदमी का जिंदगी का संभालना है। उसका सारा बच्चा हो गया, लड़का हो गया। जब गांव पूरा ढह जाएगा, गांव ढह जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये तो पहले बार तो नहीं हो रहा। 10 साल से आपके घर चाचा लोग जो है 10 साल से बता रहे कि ऐसे ही होते चला आ तो रहा 10 साल से हो रहा है। 10 साल से गंगा जी अभी नीचे का नहीं था, दूर थी। केवल 2 साल में लमसम 100 बीघा से ऊपर जमीन ढह गया है। अच्छा, लमसम पूरा कितना जमीन इधर के चपेट में आ गया है? लमसम 6 किलोमीटर से लमसम उधर गंगा नदी थी। क्या चाचा आप बोलिए, बोलना चाहते हैं, बताइए। 1272 बीघा का ये जवैनिया मौजा जो बाबू भैया लोग का छोटा बड़ा लोग का जो है, ये 1272 बीघा का मौजा है। जौना में जो 1200 मौजा 1200 माने 72 बीघा ने 1200 खत्म हो गया है। 72 बीघा जो लोग बोले न, जो गांव ये बच गया है। ये पूरा बाढ़ का स्थिति में या ढहा कटाव की स्थिति आप में। किस क्लास, चलिए वो तो समझ गए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हम क्लास 11th में है। 11th में। यहाँ के जितने जो नौजवान है जो नौकरी की तलाश में है, जो नौकरी, वो थोड़ा सा जरा सा सामने आ जाइए आप लोग। जो नौकरी के लिए जो यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए चाहते हैं कि जो बिहार का जो आर्थिक व्यवस्था हो या देश का आर्थिक व्यवस्था हो, अगर आप नौकरी में जाइएगा, अगर आप कुछ करते हैं तो आगे आइएगा। तो मेरे साथ में जो लोग खड़े हैं ये नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। आप लोग तैयारी करते हैं, किस चीज की तैयारी करते हैं? अभी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। तो फिजिकल की तैयारी करने में तो समय काफी परेशानी होता होगा उस समय जब बाढ़ बहुत आता है तो। परेशानी होता है। हम लोग कहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, नहीं खेलने का कोई व्यवस्था है नहीं। अभी आए थे हमारे नेताजी, उनसे भी बोले हैं कि हम लोग कौन से नेता आए थे आपके पास? अभी आए थे सांसद महोदय जी, उनसे भी हम लोग जिक्र किए हैं कि थोड़ा ग्राउंड उनका थोड़ा व्यवस्था कर इसके दीजिए। पहले नहीं आए थे? इसके पहले तो कभी जो मैंने दामोदरपुर पंचायत का गौरा से इधर आए ही नहीं थे कभी भी। फर्स्ट बार आए हैं। अब विधायक जी तो साल में 2 बार 1 बार आते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसे ही चले जाते हैं। ये दर्द कोई व्यवस्था नहीं इनकी है, ये दर्द उनकी है जो कि आने वाले समय में बिहार का इतिहास और भविष्य बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम बिहार के भविष्य बदलने में एक अपनी हिस्सेदारी, एक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर हम किसी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इनका प्रभाव बिहार के विकास में पड़ता है। और इनकी जो अंदर की संवेदना है उसको आप सुन रहे हैं, और इनकी दर्द भरी जो कहानी है, जो दास्ता है। आज इनका गांव इस गंगा नदी के इतने नजदीक आ गया है कटाव के कारण कि आज ये लोग डर के साए में जी रहे हैं कि रात में कब बाढ़ आ जाए, कब जो पानी का कटाव जो है मेरे घर को अपने अंदर समेट लेगा, इन्हें खुद नहीं पता है। लेकिन जो बाढ़ से संबंधित जो जल संसाधन जो विभाग है वो लगातार इस प्रभाव से बचने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, लगातार योजनाएं बना रहा है। वो योजनाएं इनके पास क्यों नहीं आती है? ये लोग चाहते हैं कि वो योजनाएं हमारे पास आए। जो सरकार केंद्र से योजनाएं रिलीज करती है बाढ़ क्षेत्र इलाकों में, वो योजनाओं धरातल पे आकर ये योजनाएं आकर यहाँ पर लागू हो। लेकिन इसका जिम्मेवार और इसका दायित्व तो किसके कंधों पे है? इनके कंधों पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना मत देकर वो जिम्मेवारी यहाँ के विधानसभा में जिताकर जिस एमएलए को बैठाया है उनके कंधों पे रखा है। और अपने संसदीय क्षेत्र से जिस सांसद को बैठा के पार्लियामेंट में भेजा है उनके कंधों पर यह जिम्मेवारी बनती है। लेकिन वो नेता कान खोल के सुन लें, यहाँ के जो जवान की जो दास्ता, जो कहानियां है, जो दर्द भरी इनके जो
अंदर की जो संवेदनाएं हैं जरा देखिए और जरा सोचिए कि अगर आप जो कर रहे हैं क्या वो आप सही कर रहे हैं। यहाँ के जो लोगों के साथ जो चीजें हो रही हैं वो पहले से आप क्यों तैयारी नहीं करते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार इसलिए हम बोल रहे थे क्योंकि जिस बैग पे ये बैठे हुए हैं वो बैग जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण है। अगर इस बैग को अगर आप कटाव वाले क्षेत्र में अगर आप रखिएगा, अभी इस बैग में मिट्टी है, क्या ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण नहीं है? ये फैसला आप लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं इन लोगों के साथ में। जिस विश्वास और भरोसे के साथ यहाँ के लोगों ने अपना मत दिया था आपको, उनके साथ में आप कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जो आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और महंगे महंगे बंगलों में आप बैठ के वहां से अपने टेलीविजन पे इस बाढ़ की तस्वीर को आप देखते हैं, वो इनकी देन है, वो इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है जिसके बदौलत आप आज हैं। और आप इनको भूल जाते हैं। मात्र एक बार आप आए हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक महोदय। आप भी आते हैं तो आके फिर यूं चले जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं, इनकी जुबानी आपने देखा है। तो ये मेरा प्रयास है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो यहाँ के लोगों के लिए आप सोचिए और बाढ़ से पहले आकर यहाँ के लोगों के लिए कुछ कीजिए। और बाढ़ आ भी जाता है तो वो प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि उस पर आपका भी रोक नहीं है, हमारा भी रोक नहीं है और इन लोगों का भी रोक नहीं है। लेकिन उसके पहले जो तैयारियां होती है, जो उसमें लाखों का करप्शन और गबन होता है, उनको आप लगाम लगाइए ताकि जो पैसा इनके लिए आता है वो सही मात्रा में इन तक पहुंच सके, ताकि उस पैसे का उचित लाभ जो है वो इन तक आए और उस लाभ को उठा सके। और यहाँ के जो जवान हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जो बिहार का भविष्य और इतिहास बदलना चाहते हैं उसमें ये कामयाब हो सके, इनके सपने पूरे हो सके। माननीय विधायक और माननीय सांसद महोदय और माननीय जिला के जिला अधिकारी महोदय, क्योंकि आप भी एक अगर आईएएस बन के उस कुर्सी पर बैठे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है, आप भी पढ़ लिख कर उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो क्या इनका सपना नहीं साकार कीजिएगा। तो मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखें और इनकी दर्द भरी दास्तां और इनकी कहानियों को आप सुने और सही निर्णय और फैसला लें। जय हिंद।